हेलो दोस्तों, राम राम जी। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको गुरु बीजाणु जनन अथवा मादा युग्मकोद्भिद के बारे में बताएंगे। इसकी मैंने 2 परिभाषाएं बताई हैं। आपको जो सरल लगे वो आप नोट कर लीजिएगा। आवृतबीजी पौधों में पुष्प के अंडाशयों के अंदर गुरु बीजाणुधानी व इसके अंदर अंड कोशिका अंडक के निर्माण की क्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। दूसरी है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इसमें से आपको एक ही परिभाषा लिखनी है। आपको जो समझ में आए वो वाली परिभाषा आप लिख लीजिएगा। अब हम इसके संपूर्ण विकास के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम अंडाशय के अंदर विभज्योतक कोशिकाओं का एक समूह उभार के रूप में उत्पन्न होता है, जो कि वृद्धि करके बीजांडकाय का निर्माण करती है। दूसरा पॉइंट है, धीरे धीरे बीजांडकाय की कोशिकाओं में वृद्धि होती रहती है। तीसरा पॉइंट है, आर्किस्पोरियल कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। बाहर वाली कोशिकाओं को प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा अंदर की और नीचे वाली कोशिका को प्राथमिक बीजाणु कोशिका कहते हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिका बार बार गोलाई में वृद्धि करती है तथा भ्रूण कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है। प्राइमरी बीजाणु कोशिका आकार में बड़ी होकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। चौथा पॉइंट है, धीरे धीरे बीजांडकाय की वृद्धि के साथ साथ दोनों अध्यावरण भी पूरे बन जाते हैं तथा शीर्ष पर बीजांड द्वार बनता है। इसी के साथ साथ गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, जो एक रेखा में व्यवस्थित रहती हैं। इन्हें रेखीय चतुष्क कहते हैं। 5वां पॉइंट है, इस समय तक प्राथमिक भित्तीय कोशिका विभाजन करके भ्रूण कोश का निर्माण पूरा कर लेती है तथा रेखीय चतुष्क की 3 कोशिकाएं जो बीजांडकाय के द्वार की ओर होती हैं, जो कि नष्ट हो जाती हैं तथा नीचे की कोशिका वृद्धि करके क्रियाशील गुरु बीजाणु कहलाती है। 6ठा पॉइंट है, क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक में पुनः विभाजन से 2 केंद्रिकाएं बनती हैं, फिर दूसरी बार विभाजन से 4 केंद्रिकाएं व तीसरे विभाजन से 8 केंद्रिकाएं बनती हैं। इनमें से 4 केंद्रिकाएं ऊपरी ध्रुव पर तथा 4 निचले ध्रुव पर स्थित होती हैं। 7वां पॉइंट है, इस समय तक बीजांड पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। बीजांड द्वार तथा अध्यावरण पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तथा मध्य में भ्रूण कोश में स्थित 8 केंद्रकों में से 3 केंद्रक ऊपरी ध्रुव की ओर होते हैं तथा इन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं तथा 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती हैं। इनमें से 2 अपने समान लगकर सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं तथा एक कोशिका इनके ऊपर बनती है, जिन्हें अंड कोशिका कहते हैं। x + x = 2x हो जाती है। अब बीजांड निषेचन के लिए तैयार हो जाता है। 2 केंद्रक कोशिकाएं भ्रूण कोश के मध्य में आकर आपस में संयोजित हो जाते हैं, जिन्हें द्वितीयक नाभिक कहते हैं। इसमें संयोजन के कारण गुणसूत्र की संख्या। अब हम आपको इसका डायग्राम दिखाएंगे।